क्या है ना कि दुनिया जो हमारी है तो जीना ही पड़ेगा। हाँ। जीवन है अगर जहर, जीना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मैंने देखा आपको चलते हुए, सोचा आपसे बात करूं। बात करोगे आप मुझसे क्या 2 मिनट? मैं ऐसे जनरली लोगों से बात करता रहता हूँ, यहाँ पे लोगों से मिलता रहता हूँ। तो अगर एक सवाल पूछूं आपसे कि आपके 73 साल के करियर में जो जो आपने जिया है, एक कुछ लेसन आपने सीखा हो, तो वो क्या होगा? एक एक सिखाई, एक सीख आपने सीखी हो, तो वो क्या होगी? जान कि मेरे जनरल में भी खिचड़ी जैसा हो गया। वहाँ तक मैंने एक बॉम्बे, राजकोट, अहमदाबाद हम्म। कितने ही शहर घुमा। बराबर। ये समझो कि सिर्फ घूमने में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। घूमने में जिंदगी निकली। तो घूमते हुए कुछ ऐसा कभी सीखा हो जो ऐसा हो गया कि बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट है, सबको आना चाहिए, ऐसी एक चीज क्या होगी? मेरा ख्याल ये ना कि आदमी को कभी नर्वस नहीं होना नर्वस नहीं चाहिए होना और चाहिए। डरना नहीं चाहिए। हम्म। जो चीज से तुम डरते हो ना, हम्म, वास्तव में वो डर है ही नहीं। वो सही बात है। तुम्हारे मन की भ्रमणा है। हम्म। अगर ये सोचो कि ये काम है, साला बहुत मुश्किल होगा आज हम्म। ना, ये छोड़ देने का, हम्म। नहीं जाने का। हम्म। मैं ऐसे कई बार ऐसे मेरे काम पर भी गया है। हम्म। काम से मैं डरता हूँ ना, वो दिन जाता ही नहीं काम ओह। पर। एक दिन, 2 दिन, लेकिन 2-3 दिन के लिए जाता हूँ तो वही काम मेरे ही पास आता है। हाँ, मेरे पापा छोटे थे तब एक चीज कहते थे, जिस चीज से ज्यादा भागोगे वो वो तुम्हारे तुम्हारे पीछे पास वापस आएगी। उसी 3-4 वर्ष हो ना, फिर मैंने सोच लिया कि इससे डरना ना हो, हम्म। इससे लड़ो। हम्म। और मैं लड़ा ने तो मुझे लगा ये मैं खामा खा डरता रहा, डरता था, कितना ये आसान तो है। कुछ भी नहीं तो है। इससे तो कई कई बड़ी बड़ी चीजें हैं, लोग कितनी चीजों से लड़ते हैं। जो डर गया सो मर गया। नहीं नहीं, डेफिनेटली। डरने से कुछ नहीं है। इसी हम्म। पीछे अगर क्या है, गिर गए तो वापस खड़े हो जाओ। हम्म। गिरना तो पड़ेगा ही। हम्म। दौड़ोगे तो पड़ोगे, पड़ोगे तो फिर उठना भी पड़ेगा, नहीं उठना भी तो पड़े, चलोगे कैसे। वही वापस दौड़ेंगे कैसे? दौड़ना ही पड़ेगा। जितना जिंदगी है दौड़ना ही पड़ेगा, हम्म। वरना तो वहीं पे दफन हो जाओगे। वाह वाह वाह। मेरा भी अभी ऐसा ही हो रहा था। मैं आपसे बात करने के लिए आया, उससे पहले कितनी सारी जगहों पे घूमा। मैंने सोचा कोई अकेला दिखे, कोई अच्छे से बात कर पाए, ऐसा कोई दिखे। बट फिर अभी समझ आ गया कि टाइम भी 8:30 होने आए हैं, बात तो करनी है, क्योंकि आज मैंने बोला था कि मैं किसी से बात करूंगा ऐसे। तो बात करनी थी और लकीली आप दिख गए। फिर भी मैं जा रहा था, पर सोचा कि नहीं, आज तो बात करनी है, बोला है तो करना है। तो आपकी बात 100% सही है कि किसी भी ये चीज़ से सब बड़े ये छोटे जो जवान लोग हैं ना, उसको यही कहता हूँ, डरो मत। डरो मत। कहा ना, डर के आगे जीत डर है। के आगे जीत, एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी श्योर। भले माउंटेन ड्यू की ऐड है, बट वो एब्सोल्युटली राइट वो मैंने तो वो बोला नहीं, ये बात सही है, डर के आगे ही जीत है। है। डर को छोड़ दो हम्म। तो तुम आगे बढ़ जाओ। आपका डेली रूटीन कैसा लगता है? मतलब कैसे, सुबह कितने बजे उठते हो, फिर क्या मैं करते सुबह 8 बजे उठ जाता हो? हूँ। 8 बजे उठते हो फिर? जैसे भी मैं कह रहा कि ज्यादा घूमता नहीं हूँ। मैंने हम्म। जिंदगी में मैं यूँ समझो ये अहमदाबाद पूरा घूम चुका हूँ मैं, हम्म। पाँव से। पाँव से? पूरा अहमदाबाद, चल के? ऐसा कोई एरिया नहीं है जो मैंने देखा ना हो। ओहो, इतना अभी अहमदाबाद बढ़ गया है, लेकिन वो जो पुराना था वो आपने अहमदाबाद देखा होगा। सोसाइटी का मैं ऐसे ही चला ही जाता हूँ। ऐसा नहीं कि ये कहाँ निकलेगा, बस हम्म। जाओ, बंद हो गया तो घूम के घूम के वापस आ वापस आ जाओ, जा। फिर दूसरी जगह। अनुभव करने। हाँ बस। हम्म। समझो એટલે મારે એમ નહીં કે આમ જીવન નહીં, ગમે એ બાજુ હોય જો આજે આ લાઈન જવાનું, આ લાઈન જવાનું, આમ જવાનું. મેં આ 10 વર્ષ અમદાવાદમાં આ જ કામ કર્યું, हम्म। રિટાયર થયા પછી. नए नए जगहों पे घूमना બસ है। ફરતું રહેવાનું ચાલુ. हम्म। આમાં એક એરિયો બાકી નથી કે જે મેં જોયો ના હોય. અમદાવાદની અંદર फिर? છે ને આ બાજુ વટવા છે, ઓઢવ છે, આ બાજુ એરિયો કોઈ પણ એરિયો બાકી નથી, બસ अहमदाबाद ફરવા. 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में है જઈને पूरा, उसमें आपने पूरा घुमा हुआ है। तो ફરવા નીકળી એટલે હું સવારના નીકળી જાઉં જમીને, એટલે પછી મારું કંઈ નક્કી ન હોય, સ્ટેટ રાતે આવું.
ત્યાં સુધી બસ ચારે બાજુ ઘૂમતો જ્યાં એમ લાગે ખાવું તો જ્યાં ખાઈ લેવાનું, હમ બાકી ફરતા. હમ હમ મેં 10-11 વર્ષ આ જ કામ કર્યું, મેં ફરતો રહ્યો. હું વેકેશનમાં છોકરાઓને ઘરે આવું હમ તો એ વેકેશનના મહિના દીમાં 400 થી 500 કિલોમીટર એક મહિનામાં હાલી 400 થી 500 કિલોમીટર એક મહિનામાં? એક મહિનામાં હાલી. એ રોજના 10-15 ચાલે. ઓહો. અહીંથી જાઉં, અહીંથી હું છેક નીકળું પાછો લાલ દરવાજા હમ હાલતા છોકરું થોડી બસમાં જાઉં, વળી ત્યાંથી પાછું હાલીને જાઉં, કે અહીંથી નીકળું તો છેક કઠવાડા. બાપરે. સિંગરવા ઓઢો હમ અડધું હાલીને થાકી જાઉં તો બસમાં બેસી જવાનું, વળી પાછું ઉતરીને પાછું ચાલવા. મતલબ સવારે નીકળીને રાતે પાછું ઘરે આવવાનું. એટલે આખા દિવસમાં 15-20 કિલોમીટર થઈ જાય. હાલી જવાનું. હું ટલેરા સોશલ મારું તો 30 દિવસમાં કેટલું થયું હિસાબ કરો. 30 દિવસમાં કેટલું થયું એમ કિલોમીટર? હા, એ તો ચોખ્ખી વાત છે. 600 કિલોમીટર તો થઈ ગયા. 15-20 કિલોમીટર. આપણે ટ્રાય કરી હિન્દીમાં વાત કરી, અને તમારે ગુજરાતી કમ્ફર્ટેબલ હશે પણ વધારે, હે ને? ના ભણવાનું. હું તો ભણો એટલે હિન્દી ફાવે જ મને. હા, આપણે આપણી ભાષામાં આપણી ભાષામાં વાત કરીએ એ વાત સાચી. ના બંને ભાષામાં વાત કરીએ, કારણ કે કેવું છે કે મેં એ રીતનું બિલ્ડ કરેલું છે ને કે મારા હિન્દી લોકો બી વધારે ને ગુજરાતી લોકો ખરા, એટલે એવું ખરું. એટલે આપણે બહાર નીકળે એટલે હિન્દી તો બોલવું જ પડે. બધું છૂટકો નથી. અને પછી સવારે ઉઠ્યા પછી ચાલતા નથી અત્યારે ઓછું ચાલે. અત્યારે ઓછું, બસ અડધો અહીંથી ક્લબ સુધી જ જાઉં, ક્લબ સુધી જ જવાનું, ત્યાંથી પાછું આવવાનું. ત્યાંથી પાછું આવતું. પછી બપોરે બસ બપોર પછી ખાઈ પીને સુઈ જવાનું. હમ પછી 4 વાગે 6 વાગે ઉઠીને પાછો ક્લબમાં વયો જાઉં, એકાદો એટલે બાટો માર. અને પછી ઘરે આવીને જમીન સુઈ જાય. હવે બસ 1 કિલોમીટરથી રન વધારે નથી, કારણ કે અહીંથી પકડાવવા માટે બધું એટલે પેક થઈ જાય. સાચી વાત છે. પછી જરા કંઈ હાલવું બહુ મુશ્કેલ છે. એના કરતા સાચવવું સારું. અને તમને आपको जब ये लगा पैर में तो ऐसा हुआ था कि अब खत्म हो गई जिंदगी, अब नहीं करना है, नहीं जीना है, ऐसा कभी नहीं हुआ? तो उस टाइम पे क्या फील हुआ? जिंदगी पे यार मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं, मेरी उम्र हो गई है, मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं. मैं अपने आप को बिल्कुल बच्चा ही से बच्चा, बच्चों के साथ खेलता हूँ, बड़ों के साथ नहीं खेलता हूँ. तो ये बड़ी डीप बात बोल दी आपने. वो उस सेंस में भी लागू पड़ता है कि मैं खेलता बच्चों के साथ हूँ, मतलब बच्चों जैसा हूँ, बड़ों के साथ बड़ी बातें बड़ी चीजें नहीं खेलता. तो अच्छी चीज है. तो आप कभी हार नहीं मानते हो? ऐसा कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई हो कि सब खत्म हो गया हो, ऐसा लगा हो? आया ही होगा, हम लोगों की लाइफ में आया है, हमें ऐसा लगा है कि सबकी लाइफ में आता है ये सब, कभी हार मान लेते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हार मानने से कुछ नहीं, अपने आप को बदलना ही पड़ेगा. जिंदा रहना है तो काम क्या कर क्या है ना कि दुनिया जो हमारी है तो जीना ही पड़ेगा. जीवन है अगर जहर, जीना ही पड़ेगा. हाँ, क्या बात है, क्या बात है. फिर वो वाला गाना भी आता है, संजय दत्त के पापा ने उनसे कहा था, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, काम कर सबको सलाम कर. ના સારું છે. ડન છે અંકલ. થેન્ક યુ સો મચ તમારા ટાઈમ આપવા માટે. મળીએ આપણે.